अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं नाजरीन। ये वीडियो मैं अपने चैनल से मुतालिक नहीं बना रहा, ये मैं बहुत ही मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचा हुआ, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर तो मचा ही हुआ है और रियल में भी पाकिस्तान के अंदर बवाल मच चुका है। जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडे का मैं खुलासा करने वाला हूँ और एक जनरल हकाइक आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो कुछ दिन पहले इचरा बाज़ार में वाक़या हुआ था, लाहौर इचरा बाज़ार में, वो औरत ने अरबी लिखा हुआ लिबास पहना हुआ था। तो जी, उसके ऊपर कुछ हलवा टाइप लिखा हुआ था या जलवा टाइप लिखा हुआ था, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर अरबी लिखा हुआ लिबास आप लोगों के सामने आएगा, आप दोस्तों के सामने जब आप पहली बार उसको देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि इसमें कुरानी आयतें लिखी हुई हैं या कुरानी कलिमात लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा है वो धोखा खा जाएगा और उसको यही लगेगा कि इसमें कुरानी आयत लिखी हुई हैं। तो अगरचे लोगों ने ये समझा, लोगों का रिएक्शन ये था कि जी इसमें कुरानी आयत लिखी हुई हैं, जबकि उसमें नहीं लिखी हुई थी। जब वो उलमा हजरात आए तो फिर उन्होंने देखा कि इस पर अरबी यानी कि अल्फाज कुछ और लिखे हुए हैं। तो लोगों ने ये समझा कि इस पे अल्फाज लिखे हुए हैं, कुरानी आयत लिखी हुई हैं या कुरानी कलमात लिखे हुए हैं। तो लोगों ने इसको देखते हुए वो कुछ नेगेटिव बिहेव किया उस औरत के साथ कि ये बेहरमती कर रही है, गुस्ताखी कर रही है या जो भी है। लेकिन जो असल वजूहात इसकी ये है, और जब उस औरत ने देखा कि जी जब उस औरत को मौलवी आए, मौलवी हजरात आए, उन्होंने देखा कुछ पढ़े लिखे अरबी पढ़े लिखे हुए जब लोग आए तो उन्होंने देखा इस पर अल्फाज कुछ और लिखे हुए हैं, तो उसका दिफा करते हुए उसको वहाँ मतलब पुलिस आई और पुलिस उसको थाने में लेकर चली गई। तो वहाँ पर नारे भी लगाए गए, जी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो यानी कि इंतशार फैलाने की कोशिश की गई और ये पूरी प्लानिंग के साथ ये दोस्तों ये प्रोपोगंडा किया गया है और ये सारी प्लानिंग है कैदियानियों की है। ये मुल्क के अंदर जो यहूदी कुछ यहूदी हैं और कैदियानी तो हैं ही काफिर, यानी कि वो लोग ये साजिशें कर रहे हैं। जैसे कि आज से कुछ साल पहले वो एक नया प्रोपोगंडा चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सेम टू सेम वही अब वो उसी के मुतालिक ये दोबारा से प्रोपोगंडा किया गया। वो साजिश नाकाम हो गई उनकी, अब ये दूसरी साजिश इन्होंने की प्लानिंग करके कि अरबी लिबास ये इसके ऊपर जुमले यानी कि जो अल्फाज लिखे गए वो दूसरे, यानी कि हलवा लिखा गया या जलवा लिखा गया। तो इस तरह के यानी कि लोगों को अब जैसे कि उलमा हजरात आए, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर अल्फाज यानी कि हलवा लिखा हुआ है या जलवा लिखा हुआ है, अब इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब नज़रअंदाज अगर इसको नहीं किया गया तो यानी कि अभी इन्होंने पूरी कोशिश की गई कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जबकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जमात ऐसी है जो प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूस पर पहरा देने के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। खुलासा कलाम दोस्तों ये है कि ये पूरी प्लानिंग की गई है पहले। अब इसका निचोड़ क्या निकला है, अब जी इसके बरअक्स उस औरत ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने कहा जी मुझसे गलती हुई, मैंने फ़ैशन समझ के लिबास ये पहना था, तुझे फ़ैशन यही लिबास मिला। बहरहाल दोस्तों, मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ ताकि ये अब लोग समझेंगे ये जी अरबी लिबास में ये जो अल्फाज थे ये फ़ैशन समझ के मैंने पहना, इस पर जलवा लिखा हुआ था या हलवा लिखा हुआ था, ये अरबी वो कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, कुरानी कलमात नहीं थे इसके ऊपर, तो इसलिए इसको रफा दफा किया जाए। अब इसका रद्द-ए-अमल क्या निकला, अब कुछ ऐसे कुत्ते हैं, यूट्यूबर कुत्ते हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नासूर हैं खातिर, जो चंद सिखों की खातिर, चंद व्यूज़ की खातिर वो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि मैं एक नाम ले लेता हूँ, वो यासिर शामी खबीस, उसने एक वीडियो बनाई कि जी जब उस औरत ने कोई गलती की नहीं, उस पर तो हलवा लिखा हुआ था, जब उसने कोई गलती की नहीं तो फिर माफ़ी भी वही उससे मंगवाई जा रही है उस औरत से। अबे साले, कुछ दीन की किताबें तो पढ़ लेता तो ये समझ आ जाती कि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, ना ही उसकी इज्जत में फ़र्क आता है, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर दो किताबें तुझे साले पढ़ी होती तूने दीन की तो तुझे इतनी समझ होनी चाहिए थी
कि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, चाहे बेशक सामने वाले की गलती अपनी गलती ना भी हो। प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि मैं दो लोगों की कसम खाता हूँ, एक वो जो अपनी गलती ना होने पर भी सामने वाले से माफ़ी मांग ले, तो कल रोज़े क़यामत अगर उसकी इज़्ज़त कम हो जाए तो वो मुझसे ले ले अपनी इज़्ज़त, मैं कसम खाता हूँ उसकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। तो प्यारे आका अलैहि सलाम तो यहाँ पर कसम खा रहे हैं कि उसकी इंसान की इज़्ज़त कम नहीं होती। तो और इस साले खबीस को, यासिर शामी को, तो इसको नमाज तक का नहीं पता होगा। ये यूट्यूबर बना हुआ अपनी जान में बहुत बड़ा वो तुमन खा बनता है, ये इसको नमाज तक का नहीं पता होगा। इसको ये नहीं पता कि नमाज में शरायतें कितनी हैं, नमाज में फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, नमाज में सुन्नतें कितनी हैं। इस साले को वो भी नहीं पता होगा। इसने ये वीडियो जो बनाई है, इस वीडियो की वजह से दूसरे जो यूट्यूबर कुत्ते थे जो चंद सिक्कों की खातिर जो इस तरह की नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाई और उसका रद्द-ए-अमल आज ये निकला है कि वो जी आज देख लो क्या पाकिस्तान के अंदर कैसा बवाल मच गया इस कुत्ते की वीडियो की वजह से, इस एक वीडियो की वजह से, इसकी चंद सिक्कों की खातिर जो इसने नेगेटिव वीडियोस बनाई, इसके देखो सैकड़ों लोगों ने वीडियोस बनाई। तो दोस्तों ये पूरी प्लानिंग के साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया और आज देख लें, ये मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। अब ये पाकिस्तान के अंदर लिबास बनना शुरू हो गए। अब जबकि आज तो ये लिबास सिर्फ अल्फाज लिखा हुआ था, हलवा लिबास, कल को ये यानी कि कुरानी आयतें भी लिखी जाएंगी और लोग यही समझेंगे जी इस पर तो अरबी लिखी नहीं, इस पर तो कुछ अल्फाज कुरानी आयतें नहीं लिखी हुई, क्योंकि लोग हमारे पढ़े लिखे तो है ही नहीं अरबी। तो इसलिए ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया है कि आज सिर्फ अल्फाज लिखे गए हैं हलवे के, कल को हकीकत में जो ना पुरानी आयतें लिखी जाएंगी। और ये इसका सबूत भी मैं आप दोस्तों के सामने ये वीडियोस के अंदर ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आज वही लिबास बिकना शुरू हो गए हैं दुकानों के ऊपर और अभी तो अल्फाज लिखे जा रहे हैं और मैं वो भी दिखाता हूँ कि जो हकीकत में पुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियोस के अंदर देखें, इन पिक्चरों के अंदर देखें आप। अंकल टाटा तो कारोबार चल गया, बाकी तो बात है। इसमें कलर्स कौन कौन से हैं? कलर बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छा। कलर। और ये तो ये लिखा हुआ ना। तो आप बताएं कि अनारकली बाजार में, दिल्ली गेट में आपने कभी देखे हैं कि नहीं? तो दोस्तों देख लिया आपने, ये मुकम्मल प्रोपेगेंडा करके अब पाकिस्तान के अंदर हकीकतन ये लिबास बिकेंगे और इन कंजर खबीसों को भी शर्म नहीं आती जिन्होंने ये रखे हैं, इनका कारोबार चल गया। वो औरत कह रही है जी आपका तो बड़ा कारोबार चल गया होगा, बड़ा कारोबार चल गया आपका, और शर्म नहीं आ रही कि ये लिबास बेच रहा है ये वाले। तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, जो हमारा इस्लामी कल्चर को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है ऐसे कुछ नासूर लोगों की वजह से। मेरे आका इस्लाम का जो हम पर इस्लामी कल्चर था उसको ख़त्म किया जा रहा है और यूती कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोट कौन कर रहे हैं? ऐसे कंजर खबीस जो चंद सिक्कों की खातिर बिकने वाले कुत्ते हैं यूट्यूबर, वो जो ना इन लोगों की वजह से ज़्यादा बवाल मचता है, जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं अलग रंग देकर कुछ चंद व्यूज़ लेने के लिए। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा सब दोस्त कि आप मुतहद रहें और ऐसे खबीसों से बचें। और ऐसे यासिर शामी सुन ले, आज तू कुत्ते की मौत मरेगा तो साले। बहुत मैं तेरी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब से तूने ये वीडियो बनाई है ना तो तब से मुझे तू चुभने लग गया है। तो अब सुन ले, तू तेरे ऊपर मैं सुनाता हूँ तुझे। बहरहाल सुन ले अब तू। जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था। लहलहाते खेत होंगे सफना, खुशनुमा बागात को है कब बका। दौलते दुनिया के पीछे साले तू ना जा, ये सब के लिए है। तुझे तो मैं अटैक कर रहा हूँ लेकिन ये सब सुन रहे हैं और ये सब के लिए मेरा पैगाम है। दौलते दुनिया के पीछे तू ना जा, आखिरत में माल का है काम क्या। मालो दुनिया दोनों जहां में है वबाल, काम आएगा ना पेशे जुल जलाल। रिस्क में बरकत की सबको आरजू, कहाँ नेकी की करे कौन आरजू। मत लगा तू दिल यहाँ पछताएगा, किस तरह जन्नत में जाएगा। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई ना तुझको पाएगा। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया में ही रह जाएगा,
हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा, तो खुशी के फूल लेगा, तब तलक यहाँ जिंदा रहेगा। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह आलीशान, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान, तेरी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है तू। तो दोस्तों मुझे दीजिए आप इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी वीडियोस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अब जब कोई ऐसा खबीस वीडियोस बनाएगा मैं उसके सामने खड़ा होकर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे कुत्ते लोगों की, ऐसे खबीस लोगों की मैं लतरेशन करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो में भी करूंगा और मेरे सामने आएंगे तो सालों को सामने भी मैं लतरेशन करूंगा इनकी। तो बहरहाल अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मामला आएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करें कि सबको ऐसे खबीस लोगों का असल चेहरा सामने आ जाए और लोग मुतैद हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम।